हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि हम अपने जो रिलेशन होते हैं उनको हम कैसे बैलेंस में रख सकते हैं, कैसे उनमें बैलेंस कर सकते हैं। राइट, वो रिलेशनशिप चाहे वो आपके घर में आपके मम्मी पापा से हो, भाई बहन से हो, आपके हस्बैंड से हो, आपके फ्रेंड से हो, किसी से भी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी हमें लगता है कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हर इंसान का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज़ आपको कम बोलना अच्छा लगता है लेकिन सामने वाले को बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, या नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लोगों से, है ना। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत, कहते हैं ना कि नॉर्मल चीज़ें हैं। बस हमें थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट, उसके लिए ये भी नहीं है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सामने वाले को ऑब्ज़र्व करना है। जो भी आपका फ्रेंड है या घर में कोई है, उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है। राइट, बट ये होता है ना कि आप जब चीज़ों को समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या बात करनी है, कहाँ पे कैसे आंसर करना है, और तो उस हिसाब से फिर आप ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। अगर आप किसी के नेचर को आप समझते हैं, राइट, कि इसको इस तरीके से ये चीज़ नहीं पसंद है, तो आप उस चीज़ को पहले से आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को सही कर लेते हैं। राइट, क्योंकि इसको भी हम निगेटिव तरीके से नहीं लेंगे। कुछ लोगों का सोचना ये है कि मैं अपने आप को किसी और के लिए क्यों बदलूं, तो कहीं ना कहीं ये सोच भी गलत है। इंसान बदलता किसके लिए है? जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम किसी रिलेशन की रेस्पेक्ट करते हैं, जब हम अपने रिश्तों से लगाव रखते हैं। राइट, तभी तो हम उनको बचाना चाहते हैं, उनकी केयर भी करना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो दुनिया में कोई भी किसी की फ़िक्र नहीं करता है। तो ये जो मेंटालिटी है कि हम अपने आप को क्यों बदलें, कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप अपने आप को किसी के लिए बदल सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके, कहते हैं ना कि आपकी हदों में है, आपका एक लिमिट होता है कि हम कितना अपने आप को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो हर इंसान करता है, चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के लोग हों। अगर हमारी फ्रेंडशिप भी होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी क्वालिटीज़ सेम हो। राइट, किसी को कुछ पसंद होगा तो किसी, तो कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, या हम चीज़ों को समझते हैं, या हम उनकी वैल्यू करते हैं। आप इसको कंप्रोमाइज़ शब्द ना देकर, ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको ये बोलें कि आपने उस रिश्ते की वैल्यू करी। अगर किसी को चाय पसंद नहीं है, राइट, और वो किसी के लिए चाय पी रहा है या पी रही है, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये उस इंसान की वैल्यू है। उस इंसान के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट है, इसीलिए आप अपने आप को बदल रहे हैं। तो अगर आप चेंज हो रहे हैं लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं ये भी ना सोचें कि आपने अपने आप को पूरा बदल दिया और आप बदल गए, आप पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सरकमस्टांसेस होते हैं जीवन में, वो हमें बदलते हैं। हम कभी बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ बदलाव जो होते हैं लाइफ में वो बहुत अच्छे भी होते हैं। चाहे वो आपका लाइफ के लिए हो या आपका किसी भी एरिया में हो। अगर ऐसा नहीं है कि सारे चेंजेस आप पहले जैसे थे अब वैसे ही रहेंगे, तो परिस्थितियाँ इंसान को बदलती हैं। और वो अगर अच्छे के लिए बदलाव है तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, आप उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, आप अपने आप से खुश रहना सीखिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो ये पसंद नहीं है और मैंने अपने आप को पूरा बदल दिया, मैं ऐसा करने लगी या करना पड़ा मुझे, या मैं ऐसा करने लगा। तो ये सोच कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगी। कुछ चेंजेस हमेशा लाइफ में अच्छे होते हैं। अगर एक बच्चे को हम बार बार बोलते हैं कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, तो ये प्रेशर हो सकता है उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो कि ये बार बार मुझे बोल रही हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं वो बात बहुत अच्छी है। अगर उस चीज़ को वो बच्चा फॉलो कर लेगा, चाहे थोड़ा बोलते हैं ना कि अच्छे से करे या खुशी से करे या ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो बहुत ही बेनिफिटेड है, सबको पता है, राइट। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ में निगेटिविटी नहीं ढूंढनी है। हमारा नेचर क्या होता जा रहा है कि अगर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे तरीके से नहीं है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो ये जो मुझे वाली फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपने अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को सिर्फ अपने तक ही रखा है। आप अगर इससे ज़्यादा सोचेंगे ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आएगी और काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है माइंड में आना, इसको आप हटाइए, इसको धीरे से आप छोड़ दीजिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं, या सामने वाला हमें बदल रहा है, या परिस्थितियाँ हमें बदल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है। क्योंकि जीवन जो है एक फेज़ में या एक जैसा स्पीड में नहीं चलेगा, इसमें अप एंड डाउन्स आएंगे। आगे के लिए कैसी सिचुएशन रहेगी, क्या रहेगा, किसी को भी नहीं पता है, राइट। तो उस हिसाब से अगर कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में भी हो रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बट हाँ, वो आपको देखना है कि वो चीज़ें सही हो रही हैं या गलत। अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में गलत हो रहा है, मैं इसके लिए भी आपको बोलना चाहूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको उन सारी चीज़ों को भी ले लेना है कि भाई परिस्थितियाँ हैं या किस्मत में, ऐसा नहीं है। तब आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करना है, राइट। पर आपको अच्छे और बुरे का पता है, राइट, कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। अगर कुछ अच्छे चीज़ों के लिए आपके लाइफ में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं या कोई भी बदलाव हो रहा है, तो उससे मत घबराइए। लेकिन कुछ भी अगर बुरा दिखता है, बुरा हो रहा है, तो उसके लिए आप ज़रूर अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। आप अपने किसी जो क्लोज़ पर्सन है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसके लिए भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं। मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं आपको जज करना है कि किस बात पे आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है। अब बात आती है कि वही वाली बात है ना कि कैसे करना है। क्योंकि हम तो हमेशा ये सोचते हैं, भाई हमने अपने आप को खास करके गर्ल्स सोचती हैं कि शादी हो गई तो हम चेंज हो गए, हमने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। ऐसा नहीं है। चेंज, आप उसको चेंज मत सोचिए, आपने उस चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है, राइट। चेंज करना क्या होता है, और वो चेंजेस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए अच्छे हैं। आप हमेशा एक ही फेज़ में नहीं जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव आपके बाद में जो चीज़ें आएंगी, जो लोग आएंगे, उनकी लाइफ में भी चेंजेस होंगे। बट आपको ये बस देख कर चलना है कि हाँ, वो चेंजेस कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं कि उसकी वजह से आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं लाइफ में। बाकी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बहुत अच्छा होता है, और इग्नोर करना ही ऑप्शन होता है, राइट। आप हर जगह जाके आप कहते हैं ना, लड़ नहीं सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। तो उस सिचुएशन में आपको कभी कभी क्वाइटली आप अगर चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो वो बहुत अच्छा मैनेज होता है। और जो समय होता है, एक कहावत है कि ना, वक्त सबको जवाब देता है और वक्त सबका आता है। तो हम उस चीज़ का हमें वेट करना चाहिए कि जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की इच्छा है, या आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है उसकी वजह से है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट मिलेगा। अगर आपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा होता है, ऐसा ही होता है। इसी बात को हमें अपने माइंड में सेट करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा हो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ जीवन में उतार और चढ़ाव आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। क्योंकि उस समय जब परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं होती हैं, तब आपका कहते ना कि कुछ भी काम नहीं आता है। सिर्फ आपका जो धैर्य होता है, वो आपको, जो आपका माइंड होता है, वो अगर बैलेंस होगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि अब ये कर लो, अब ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने विचारों को हेल्दी रखना है, और अपने आप में जो भी कहते हैं ना, पावर क्रिएट करनी है, अपने आप को बूस्ट करना है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना है।
और बाकी ऐसी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर आप करना चाहोगे, आप अपना मूड बनाओगे, करने के लिए आप कोशिश करोगे, प्लान करोगे, तो डेफिनेटली आप उसको कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमने अपने आप को बदल दिया है, और कभी कभी अगर अच्छी चीज़ों के लिए बदलना भी पड़े तो आई थिंक बदलना चाहिए, राइट? क्योंकि समय के अनुसार में चीज़ें बदल जाती हैं और वो अच्छा भी रहता है ना कहीं हमें बाद में उसके जब रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं तब हमें बहुत बढ़िया लगता है कि यार कोई बात नहीं। देखो, जो इंसान लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है, तो जब वो हार्ड वर्क करता है तो वो परेशान भी होता है। ऐसा नहीं है हार्ड वर्क हमेशा खुशी से हो, राइट? वो परेशान भी होता है, वो दुखी भी होता है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी होता है, राइट? लेकिन जब उसको उसकी जो मंजिल है, उसका जो डेस्टिनेशन है, उसकी जो कहते हैं ना कि डिज़ायर है, उसका जो सपना है, उसके जो ड्रीम्स हैं, जब वो पूरे होते हैं तब वो उन सारे दुखों को भूल जाता है, राइट? तो इसी तरीके से हमें एक पॉजिटिव सोच रखनी है कि हमें, अगर हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी भी चीज़ को पाना है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो हमें, और जो बदलाव होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हार्ड वर्क ही है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं या बाहर निकाल दिए जाते हैं, राइट, तब हमें लगता है कि हमारे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ ही आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि जब तक आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान की टेंडेंसी है, अगर हमें बैठे बैठे खाना मिले, सब कुछ मिले, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बढ़िया से टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को होता है ना कि भाई धक्का देने की ज़रूरत पड़ती है कि अरे उठो, अब बहुत देर टीवी देख ली, अब काम ख़त्म कर लो, या आप अपना पढ़ाई कर लो। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम पॉजिटिव तरीके से हमें लेना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो अगर आपके आसपास भी लोग हैं और आपको वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं या वो चाहते हैं, देखो, जो इंसान आपका अपना होगा, जो इंसान आपका क्लोज़ होगा, जो इंसान आपको रेस्पेक्ट करेगा, जो इंसान आपको प्यार करेगा, जो इंसान आपको समझेगा, वही आपके लिए सोचेगा। बदलाव भी कौन करना चाहेगा? आपका पड़ोसी तो नहीं करेगा ना। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन में हो सकता है, कोई भी आसपास जो आपका क्लोज है वो हो सकता है। तो इन बदलावों से आप डरे ना, इन बदलावों को आप वेलकम करना सीखिए, इनको रेस्पेक्ट देना सीखिए। क्योंकि अगर आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो इससे बहुत बढ़िया, जो इंसान हमेशा लर्निंग करता रहता है, सीखता रहता है, वो कहीं ना कहीं आगे, और उस लर्निंग में उसको मेहनत भी लगती है। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ लाइफ में कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं ना। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी से, कहते हैं ना कि एक नॉर्मल लोगों से आप ज़्यादा अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आज वो मेहनत आपको ज़रूर दिखेगी, आप परेशान होंगे, लेकिन कल तो अच्छा हो जाएगा। तो हमें उस कल का इंतज़ार करना है, और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि ये जो भी हम चेंजेस हो रहे हैं, हमारी लाइफ में हो रहे हैं या किसी की भी लाइफ में हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे। अगर हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो अच्छा ही आना है, राइट? तो जब हमें पता है, लेकिन सुबह उठने से हमें कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका अंदाज़ा शायद किसी को लगाना मुश्किल हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप से ही मैनेज करनी है, अपने आप से ही हमें कहते हैं ना कि देखना है। इसके लिए हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना है, नहीं सोचना है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको चीज़ें होती हैं ना कि टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं, एक मोड में नहीं है ना, कि बस रोज़ डेली रूटीन में आप वैसे ही आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर आप धीरे धीरे आपको बढ़ाया जा रहा है या आप खुद बढ़ रहे हैं, दोनों बातें हैं, राइट? जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं और बड़ों को भी समटाइम्स हम सजेशन देते हैं या गाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, तो ये बहुत ही कहते हैं ना कि आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और कि आप अच्छे लोगों के साथ में हैं, आपके साथ में अच्छे लोग हैं, उनका सपोर्ट है,
और वो टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमें बहुत चेंज होना पड़ रहा है या हमने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। बाकी जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपको हंसना पसंद है, बात करना पसंद है, आपका कोई भी पैशन है, कोई भी बात है, आप उसको अपना साइड बाय साइड करते रहिए ना। ऐसा भी नहीं है कि इस बदलाव में आप अपनी आप को कहीं खो दें। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ही मैनेज करके चलना है। आपको अपना पर्सनल भी देखना है और आपको आसपास का भी देखना है, फैमिली का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, राइट, जॉब भी देखनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा अगर आप कामली कहते हैं ना, बैलेंस करेंगे, अगर सोचेंगे और चीज़ों को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेंटली रूप से ही नहीं प्रिपेयर होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे नहीं करना। तो उसी बात से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस दिन हम थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, आराम से सोचेंगे और चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। आज का वीडियो मेरा इतना ही। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।